कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। पहले आप ये समझिए कि प्लांट की जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। एक पौधे के अंदर कोई बाहर से जीन को इंसर्ट कर देना, ये अमल जेनेटिक इंजीनियरिंग है। यानी कि जीन्स के साथ छेड़खानी करना, जीन्स को निकालना, जीन को एक जानदार से दूसरे में डालना। अच्छा, उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पौधा है, वो पौधा अच्छी पैदावार देता है, यानी वो गंदम का पौधा, वो अच्छी पैदावार देता है, लेकिन वो पौधा इंसेक्ट के खिलाफ इतनी रेजिस्टेंस नहीं रखता, तो इंसेक्ट उस पौधे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब दूसरी तरफ एक और पौधा है, बेशक वो गंदम का ही है, वो किसी और गंदम की किसी और नस्ल का ही है। अब वो पौधा जो है वो इतनी अच्छी पैदावार नहीं देता, लेकिन वो इंसेक्ट के खिलाफ अच्छी टॉलरेंस रखता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप वो पौधा जो इंसेक्ट के खिलाफ अच्छी टॉलरेंस रखता है, उस पौधे से इंसेक्ट टॉलरेंस जीन निकाल लेंगे। वो जीन निकाल के उस पौधे में डालेंगे जो अच्छी पैदावार देता है। अब जो अच्छी पैदावार देने वाला पौधा है, उसमें इंसेक्ट टॉलरेंस का जीन जो कि पहले नहीं था वो आ चुका है। अब वो आपको डबल फायदा देगा, वो अच्छी पैदावार भी देगा, उसके साथ वो इंसेक्ट से खुद को बचा भी सकेगा। ये अमल जेनेटिक इंजीनियरिंग है। यानी जीन्स को एक पौधे से दूसरे में या एक जानदार से दूसरे में दाखिल करके जो डोनर जानदार है उसके कैरेक्टर को तब्दील कर देना। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। आपको पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत आबादी बढ़ रही है। तो ये आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, हमें उतनी ज़्यादा खुराक भी चाहिए। तो जो हमारे कन्वेंशनल मेथड है, उन तरीक़ों से हमें ज़्यादा खुराक फ्यूचर में नहीं मिलेगी, तो हम लोग खुराक की कमी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए साइंसदानों की ये कोशिश है कि वो पैदावार को बढ़ाएँ। इसके लिए वो पौधों में ऐसे जीन भी इंसर्ट करते हैं जिससे पौधे ज़्यादा पैदावार देते हैं, वो जीन भी डालते हैं जिससे पौधे हर्बिसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस रखते हैं, जिससे पौधे पेस्टिसाइड से खुद को बचा लेते हैं। यानी जब आप पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो उस स्प्रे से हमारी जो फसलें होती है वो तो खुद को बचा लेती हैं, लेकिन जो उसमें वीड्स होती है, जो इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, वो मारे जाते हैं। इससे हमारी जो पर कैपिटा या कह ले कि जो पर एक एकड़ पैदावार है वो बढ़ रही है। तो ये हमारी डिमांड है, ये हमारी ज़रूरत है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बेसिकली ट्रेडिशनली, यानी कि पुराने वक्तों में जेनेटिक इंजीनियरिंग जब नहीं थी होती, तब भी साइंसदान, तब भी लोग ये कोशिश किया करते थे कि डिज़ायरेबल ट्रेट के साथ पौधे पैदा किया जाए। उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन यूज़ होती थी। अब हाइब्रिडाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब तो होता है जनाब दोगलापन। क्या मतलब होता है? दोगलापन यानी मिक्सिंग। तो इसमें क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज। आप दो पौधों को या दो जानदार को ले लेते हैं, वो सेम स्पीशीज के भी हो सकते हैं, डिफरेंट के भी, टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म विद डिजायरेबल ट्रेट, उनका क्रॉस करवा देते हैं। यूं कहें जैसे आपके पास दो जानवर है, एक गाय अच्छा दूध देती है, एक अच्छा गोश्त पैदा करती है, आप उन दोनों का क्रॉस करवा दें, उनके क्रॉस से जो बच्चा पैदा होगा उसमें उन दोनों के करैक्टर आने के चांसेस है। इस तरीके को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी कि सिंपली क्रॉस करना। अब ये मैंने एक एग्जांपल दिए कि ये एक शॉर्ट प्लांट है, ये एक टॉल प्लांट है। जो शॉर्ट प्लांट है उसके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि वो इंसेक्ट को खुद पर से भगा सकता है, ठीक है। ये लॉन्ग प्लांट में ये नहीं है। अब आप इन दोनों का क्रॉस करवाएं, इनके क्रॉस से ये नया पौधा पैदा करवाएं। इस नए पौधे में दोनों चीज़ें हो सकती है, पैदा हो जाएं। इंसेक्ट टॉलरेंस भी इसमें हो, यानी कि ये खुद से कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करे जिससे इंसेक्ट इससे दूर भागे, और उसके साथ साथ ये लंबी हाइट का पौधा भी है, यानी कि ज़्यादा पैदावार भी दे। अब ये जो आपने दो पौधों का क्रॉस करके नया पौधा ये बनाया है, ये नया पौधा यहाँ पे हाइब्रिड प्लांट है, और इस पूरे अमल को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आप कुछ पौधे बना के फिर उन पौधों की वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको पता है एक ऐसा अमल होता है जिसमें आप एक जानदार के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से, यानी उसके स्टेम से, लीव से, रूट से नए पौधे उगाते हैं। तो वो पौधे जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, यानी एक तरह से ये क्लोनिंग आप इस पौधे की कर लेंगे, या टिश्यू कल्चरिंग इसको कह लें। अच्छा, ये तो था पुराना तरीका। आजकल पुराने तरीके की बजाय हम डायरेक्ट जानदार में एक नए करैक्टर को ऐड कर सकते हैं, और वो तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट डिज़ायरेबल जीन को पौधे के अंदर ऐड कर देते हैं। तो क्रॉस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक ट्रेट को पौधे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आपको पता है कि हमारी जो भी ट्रेट होती है, किसी भी जानदार की कोई भी खसूसियत, वो उसके जीन्स की वजह से होती है। तो जीन्स को छेड़ेंगे, जीन्स को तब्दील करेंगे, करैक्टर तब्दील होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जीन्स आर इंसर्टेड इन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट। अब ये एक पौधे की जेनेटिक इंजीनियरिंग मैं करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? इस पौधे को मैं पहली बात मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास एक रेसिपिएंट प्लांट है।
अब इधर से मैं एक डिज़ायर्ड जीन हासिल करता हूँ किसी भी जानदार से, वो किसी और पौधे से भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया से भी, किसी एनिमल से भी, वो जीन मैंने हासिल करना है। अब जीन को इंसर्ट करने के कई तरीके, लेकिन यहाँ पे मैं एक मेथड दिखा रहा हूँ, प्लाज्मिड वाला मेथड। ये मैं ले लेता हूँ प्लाज्मिड, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाल के उसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब प्लाज्मिड को जहाँ से कट किया वहाँ पे ये डिज़ायर्ड जीन जोड़ दिया। अब ये जो एक नया डीएनए बना, इस डीएनए का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब दो डिफरेंट जानदारों का डीएनए जोड़ दिया जाए वो डीएनए होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्लांट के सेल में डालना है। कैसे डालेंगे आप? ये पौधा मैच्योर पौधा था, मैच्योर पौधे में जीन नहीं डाला जा सकता। आप इस पौधे का एक सेल लेंगे। अब सेल लेके फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सेल वॉल को रिमूव करेंगे, क्योंकि सेल वॉल के होते हुए जीन इंसर्ट नहीं किया जा सकता। अब सेल वॉल को रिमूव करके ये जो बाकी का सेल बचा है इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। अब प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, या लिविंग पार्ट ऑफ सेल। अब इस सेल में मैंने जीन को डालना है, तो इस सेल को यानी प्रोटोप्लास्ट को मैं एक सोल्यूशन में रखूंगा। ये टिश्यू कल्चर का सोल्यूशन है, यानी इसमें न्यूट्रिएंट मौजूद है जो इस सेल को ग्रो करवाते हैं। साथ में इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा इस सोल्यूशन में, और वो वाला ट्रांसजेनिक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो भी यहाँ पे डाल दूंगा। जब मैं इस पौधे के सेल को, जब इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा तो इसकी मेम्ब्रेन में कुछ होल पैदा हो जाएंगे, और वो होल सेल्फ सीलिंग होंगे, यानी वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाएंगे। तो उन होल्स के थ्रू जो मेरा डिज़ायर्ड जीन है वो सेल के अंदर चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जब जीन सेल के अंदर चला जाएगा फिर मैं इसी मीडियम के अंदर उस आल्टर्ड सेल को कल्चर करूंगा। अब जब वो सेल कल्चर होगा और नए सेल बनाएगा, उन तमाम नए सेल्स में वो जीन कॉपी होता जाएगा, और अल्टीमेटली जब उन सेल्स से, उस एम्ब्रियो से नया पौधा पैदा करेंगे तो उस नए पौधे में वो वाले कैरेक्टर मौजूद होंगे जो आपने जीन डाला था। ये आज का मेथड है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक टोबैको प्लांट है, ठीक है। इस टोबैको प्लांट में हमने फायरफ्लाई यानी कि जुगनू का एक एंजाइम डाला। उस एंजाइम का नाम है लूसीफिरेज। क्या नाम है? लूसीफिरेज। बाय द वे लूसीफिरेज डेविल को भी कहते हैं। अच्छा, जो लूसीफिरेज नाम का एंजाइम है ये जुगनू के अंदर रोशनी पैदा करता है। आपने जुगनू देखा होगा, वो जा रहा होता है, वो ग्लो कर रहा होता है। ग्लो कौन करवाता है? ये वाला एंजाइम। ये एंजाइम कैसे ग्लो करवाता है? जुगनू के अंदर एक सब्सटेंस होती है जिसको कहते हैं लूसीफेरन। लूसीफेरन को ये एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीडाइज करता है, फिर ग्लो पैदा होती है। अब हमने टोबैको प्लांट में ये वाला जीन डाल दिया। अब स्टूडेंट्स, क्या होगा कि टोबैको प्लांट के ऊपर जब लूसीफेरन नामी सब्सटेंस को स्प्रे किया जाएगा तो टोबैको प्लांट ग्रो करेगा, यानी प्लांट ग्लोड व्हेन स्प्रेड विद लूसीफेरन। तो ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लूसीफिरेज एंड लूसीफेरन। लूसीफिरेज वो एंजाइम है जो ऑक्सीडाइज करता है लूसीफेरन को और ग्लो पैदा करवाता है, और लूसीफेरन वो सब्सटेंस है विच इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा जी, अब इसी टॉपिक का बाकी हिस्सा देखें। वीट एंड कॉर्न जो कि हमारी मेजर ग्रेन की फसलें हैं, यानी जिनसे हम अनाज हासिल करते हैं, डू नॉट रीजनरेट फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट। अगर आप इनके प्रोटोप्लास्ट को निकाले, फिर उसमें जीन डाले, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग करे, फिर उसको ग्रो करवाए, तो वो ग्रो नहीं करता, या फिर इनफर्टाइल पौधा बन जाता है अननोन रीज़न की वजह से। यानी जो पौधा आप बनाते हैं वो फल ही नहीं देता। जब आपका पौधा गंदम पैदा नहीं करेगा, उसमें सीड नहीं बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए हमें कोई डिफरेंट तरीका यूज़ करना पड़ेगा। दो तरीके इसके लिए यूज़ होते हैं। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके का नाम है इलेक्ट्रोपोरेसिस, यानी बिजली से पोर्स करना। अब ये दूसरा मेथड देखें, एग्रोबैक्टीरियम का यूज़। एग्रोबैक्टीरियम, दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स प्लांट। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो आमतौर पे डाइकॉट्स पौधों को इन्फेक्ट करता है। ये उन पौधों के अंदर अपने जीन्स को इंसर्ट करता है और पौधों को ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। तो हमने इस बैक्टीरिया को यूज़ करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जीन्स अटैच्ड विद प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, हमने क्या करना है, हमने इस एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड को निकाल लेना है, इसके साथ डिजायर्ड जीन को जोड़ देना है। ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट में डाल दिया जाएगा। अब प्लांट में एक फॉरेन जीन चला जाएगा तो ये पौधा क्या बन जाएगा? ये पौधा बन जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। इसमें एक नया ट्रेट आ जाएगा जो जीन आपने डाला होगा। फिर इस पौधे को डायरेक्ट ग्रो करवाएंगे, इसके कुछ सेल्स को लेके कल्चर करेंगे। ये तरीकेकार जो है जीन्स ऐड करने में बड़ा यूज होता है। नाउ द लास्ट मेथड एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पार्टिकल गन।
In 1987, John C. Sanford and थ्यूडर एम क्लेन एट कर्नल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की एक अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे कुछ साइंसदानों ने एक मशीन बनाई जिसका नाम है पार्टिकल गन। ये आप देख रहे हैं, ये गन है, ये कौन सी है? ये है पार्टिकल गन। इस गन ने फायर करना है, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी नाली है गन की, यहाँ से फायर होगा। यहाँ पे मौजूद है डीएनए कोटेड पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे मौजूद है डीएनए कोटेड पार्टिकल इस जगह पे, ठीक इस पिस्तौल के मुंह पे कह लें, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। वो डीएनए कोटेड पार्टिकल इस स्क्रीन से निकलते हैं और ये सामने आपने रखा हुआ है प्लांट कैलस, यानी प्लांट के कुछ टिश्यूज़ के सेल्स। तो ये गोल्ड के पार्टिकल है, यानी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक गोल्ड के बारीक पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर डीएनए डिजायर्ड जीन लगा हुआ है। ये गन फायर करती है, उस फायर के अंदर गोल्ड पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर डीएनए, वो पार्टिकल डायरेक्ट सेल के घुस जाते हैं सेल्स के अंदर और सेल्स के न्यूक्लियस तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जीन ट्रांसफ़र हो जाता है। ये एक इजी मेथड है, इसमें आपको सेल वॉल उतारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि गंदम में और राइस में और कॉर्न में जब आप सेल वॉल को उतार देंगे तो प्रोटोप्लास्ट से एक इनफर्टाइल पौधा पैदा होगा, लेकिन इस तरीके से फर्टाइल पौधा पैदा करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से व्हीट और कॉर्न को सक्सेसफुली मॉडिफाई किया गया है, यानी इस प्रोटोप्लास्ट को जब आप ग्रो करवाएंगे और जो अडल्ट प्लांट बनेगा उसमें एक नया कैरेक्टर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।